जब ब्रह्मांड ने प्रेम को समझने की इच्छा की तो राधा और कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल और वृंदावन की गलियों में बीता। वहीं बरसाना में जन्मी थी राधा, जिनकी आंखों में भक्ति थी और हृदय में अपार प्रेम। कृष्ण बचपन से ही अपनी लीला से सभी को मोहित कर देते थे। उनकी बांसुरी की धुन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब मंत्रमुग्ध हो जाते। और जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा तो उनके जीवन में नया प्रकाश भर गया। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण रास रचाते तो गोपियां आनंद से नाच उठती, लेकिन राधा का स्थान उन सबसे ऊपर था। कृष्ण हर किसी के साथ थे, पर राधा उनके हृदय में थी। राधा का प्रेम पूजा था और कृष्ण की बांसुरी उस प्रेम की आवाज। समय के साथ परिस्थितियां बदली। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा अपने कर्तव्यों के लिए। राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने सिर्फ एक शांत मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया, क्योंकि वो जानती थी कि यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। यह प्रेम किसी साथ या विवाह का मोहताज नहीं था। यह तो दो आत्माओं का एक हो जाना था। कृष्ण मथुरा गए, फिर द्वारका के राजा बने। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, फिर भी उनके हृदय में राधा का स्थान अडिग रहा। उधर राधा वृंदावन में ही रही, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। उन्होंने विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका मन और आत्मा पहले ही कृष्ण को समर्पित हो चुके थे। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर राधा कृष्ण का प्रेम अमर रहा। यह प्रेम वाणी से नहीं, भावना से जुड़ा था। यह वो प्रेम था जिसमें न वचन थे, न साथ, बट सिर्फ समर्पण था। कृष्ण ने राधा को फिर से देखा जब वे द्वारका छोड़कर एक बार फिर वृंदावन आए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर राधा की आंखों में वही प्रेम था, निर्मल, गहरा और शांत। एक बार फिर बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को देखा और समय थम गया। कहते हैं, अंत में राधा ने कृष्ण से एक ही वर मांगा कि वह उनकी बांसुरी फिर से सुन सके। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी उठाई, आखिरी बार उसे होठों से लगाया, और जब राधा ने वो धुन सुनी तो उनकी आंखें नम हो गईं। वो धुन राधा के लिए थी, उनके प्रेम के लिए, उनकी भक्ति के लिए। इसके बाद कृष्ण ने वो बांसुरी हमेशा के लिए त्याग दी, क्योंकि जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करते थे उसे अब वो प्रेम स्वरूप दे चुके थे। आज भी जब प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। न कोई शर्त, न कोई उम्मीद, बस समर्पण। राधा और कृष्ण साथ नहीं थे, फिर भी वे कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां राधा अपने आप होती हैं। और जहां राधा है वहां प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति होती है।